मुशायरे में ना आप खामोश रह पाएंगे न ये शोरा खामोश रह पाएंगे। बहुत पहले एक किरदार फिल्मों में भी देखा था आपने, अकबर इलाहाबादी का। इलाहाबाद की बहुत सारी चीज़ें बड़ी मकबूल हैं। इलाहाबाद के पेरू अमरूद बड़े मशहूर हैं। हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म इलाहाबाद से था, जवाहरलाल नेहरू। नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस शेर को हिलाल सवारी साहब ने कहा कि बर्बाद गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे दो दो बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आइए मैं बड़े यकीन, बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत के साथ एक ऐसे शायर से, ऐसे फनकार से गुजारिश करता हूँ कि जिसने बहुत कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी, अपने लहज़ो लहजे की धूम मचा रखी है। जनाब अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ, लेकिन पूरे यकीन के साथ पुरजोर तालियों से अस्सलाम वालेकुम। असल में ये मुशायरा जो है, इस मुशायरे के हवाले से राना तबस्सुम साहिबा आज की इस मुशायरे की कन्वीनर हैं। उन्होंने तमाम शुरा को ये कहा था कि आइए मैं आपको मेला दिखा के लाती हूँ। आज तमाम शायरों को मेला दिखाने लाई राना तबस्सुम साहिब। बहुत शुक्रिया नज़र बिजनौरी साहब, हमारे बड़े भाई। बहुत बड़ी तमहीद, मेरे लिए बहुत छोटा सा शायर हो, मोहब्बतें बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, वक्त को देखते हुए बिना किसी तमहीद के ये कितना छोटे शायर हैं, माइक की जो हाइट है वो कमज़ोर पड़ चुकी है इनके सामने। 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। जी इरशाद। और मुझे पूरी उम्मीद सुने दोस्तों है कि आप सब दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज़ किया है, नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं। नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं। नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। क्या कहने। नबी के चाहने वाले हैं हम दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। क्या कहने पे वाह, हरगिज क्या कहने वाह वाह, झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। जी इरशाद। अर्थ क्या है, बचो नादान से उसकी हिमाकत मार डालेगी। बचो नादान से उसकी हिमाकत मार डालेगी। बचो नादान से उसकी हिमाकत मार डालेगी, जो खुद है बदचलन उसकी नसीहत मार डालेगी। क्या कहने वाह। बचो नादान से उसकी हिमाकत मार डालेगी, जो खुद है बदचलन उसकी नसीहत मार डालेगी। और समझना है यहाँ जमहूरियत के राज अख्तर, अगर कातिल से बच निकले सियासत मार डालेगी। अरे क्या कहने वाह, कातिल। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्थ किया है, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। क्या कहने वाह वाह वाह। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। और हुआ जो हर्ष दुनिया में सिकंदर और हिटलर का, गुरूरे वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने अख्तर भाई, वाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ क्या है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। क्या कहना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। बहुत मेरे अच्छा है, अल्लाह वाह वाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। क्या कहने वाह वाह। बहुत अच्छा है, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, पूरी जिंदा दिली के साथ।
आपको पूरी दुनिया देखेगी। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं एना मीडिया मुशायरे का, ये सारा मुशायरा कैद करके पूरी दुनिया में यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। सियासत और मैं अहले सियासत से नहीं डरता। सियासत और मैं अहले सियासत से नहीं डरता। और मैं अहले सियासत से नहीं डरता। जो दहशतगर्द हैं उनकी मैं दहशत से नहीं डरता। क्या कहना? सियासत और मैं अहले सियासत से नहीं डरता। जो दहशतगर्द हैं उनकी मैं दहशत से नहीं डरता। और लड़ाई अपने हक की खुद लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं इन फिरका परस्तों की हुकूमत से नहीं डरता। मैं इन फिरका परस्तों। बहुत अच्छा है अख्तर भाई, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वक्त कम है, मैं एक दो बताऊँ पढ़े तो 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। वक्त यकीनन बहुत कम है। वक्त कम था लेकिन वक्त शुरू अब हुआ है। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक रखते हैं। इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक रखते हैं। तबाही के दहाने पर मेरी इमलाक रखते हैं। इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक रखते हैं। तबाही के दहाने पर मेरी इमलाक रखते हैं। जो बम बारूद हम रखते तो उनका हाल क्या होता। नबी के चाहने वाले तो एक विश्वास रखते हैं। क्या कहने, नबी के चाहने वाले। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। अर्ज किया है कि जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है। जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है। जमीनों जर के शैदाई से शोहरत छीन लेता है। क्या कहने? जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है। जमीनों जर के शैदाई से शोहरत छीन लेता है। वो जब देता है तो कतरा भी बन जाता है दरिया, मगर जब रूठता है तो कयादत छीन लेता है। क्या बात है। मगर जब रूठता है तो कयादत छीन लेता है। दोस्तों सिर्फ 2 कतार पढ़ूंगा जी। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि कौमे जहती के हवाले से अर्ज किया है। शायद तमहीद बिना तमहीद के पढ़ूंगा दोस्तों, वक्त कम है। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। आज मुसलमानों को उनका किरदार बताया जाता है जी। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। क्या कहने? मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। और हुए इस मुल्क की आजादी में शामिल मुसलमान भी, मैं ये दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान सबका है। क्या कहने? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लूंगा दोस्तों। शायद ये 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ, दुआएं मिलती हैं दोस्तों। थोड़ी सी तमहीद इस मिसरे में, 4 मिसरों में। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं और मुसलमानों को उनका किरदार बताना चाहते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का हक नहीं है, उनका मुल्क पाकिस्तान है। दोस्तों तमहीद बिना तमहीद के मैं पढ़ता हूँ। अगर शेर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। अर्ज किया है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। गलत फहमी में। शुक्रिया जी। मैं फिर से हाजिर करता हूँ, आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ जी। दोस्तों अर्ज किया है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। क्या कहने? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। गलत फहमी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब, जो अपने देश की, अपने फ़न की, अपनी कौम की सबकी नुमाइंदगी कर रहे थे। अपने इनकलाबी लबो लहजे के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। आज
आपके इस मुशायरे में अंधेरी में आपकी दावत पर तशरीफ लाने वाले तमाम शोरा और शायरात, अंधेरी और ये मुशायरा राना तबस्सुम साहिबा ने एक एक करके तमाम वो चीज़ें जमा की हैं। ये तन्हा उन्हीं का जिक्र कि इतने शोरा को एक साथ लेके आई हैं। या तो बचपन में माँ बाप मेला दिखाने ले जाते थे, या आज तमाम शोरा को वो लेके आई हैं। उन्हें जितना भी इस बात की दाद दी जाए, जितनी मुबारकबाद दी जाए, कम है। किसी ने कहा कि वो हमें मेला दिखाने लाई हैं, हम उन्हें पिक्चर दिखाने ले जाएंगे।